हनुमान जी के संबंध में कुछ रोचक बातें जो शायद ही आपने पहले कभी सुनी होंगी। कलयुग में भवसागर को पार लगाने वाले दो ही नाम हैं, चाहे कृष्ण कहो या राम। रामदूत हनुमान जी इन दोनों के ही सेवक हैं। ये दो नहीं, असल में एक ही हैं। हनुमान जी को बलशालियों में सर्वश्रेष्ठ माना गया है। इस संपूर्ण ब्रह्मांड में उनके आराध्य और आराध्य के भक्तों के सिवाय उन्हें कोई झुका नहीं सकता। आओ जानते हैं महावीर हनुमान जी के संबंध में ये अनसुनी बातें। क्यों प्रमुख देव हैं हनुमान जी? श्री राम जी की आज्ञा से हनुमान जी एक कल्प तक इस धरती पर रहेंगे। एक कल्प में चारों युग के कई चक्र होते हैं। हनुमान जी 4 कारणों से सभी देवताओं में श्रेष्ठ हैं। पहला कारण यह है कि सभी देवताओं के पास अपनी अपनी शक्तियां हैं। जैसे विष्णु के पास लक्ष्मी जी, महेश के पास पार्वती जी और ब्रह्मा जी के पास सरस्वती। हनुमान जी के पास खुद की शक्ति है, वह खुद की शक्ति से संचालित होते हैं। दूसरा कारण यह है कि वे इतने शक्तिशाली होने के बावजूद ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पित हैं। तीसरा यह है कि वे अपने भक्तों की सहायता तुरंत ही करते हैं। और चौथा यह है कि वह आज भी सशरीर इस ब्रह्मांड में है। इस ब्रह्मांड में ईश्वर के बाद यदि कोई एक शक्ति है तो वह है हनुमान जी। महावीर विक्रम बजरंगबली के समक्ष किसी भी प्रकार की मायावी शक्ति ठहर नहीं सकती। हर युग और हर समय में उन्होंने श्री राम, श्री कृष्ण या अपने भक्तों को दर्शन दिए हैं। भीम और अर्जुन ने द्वापर युग में हनुमान जी के दर्शन किए थे। वहीं कलयुग में तुलसीदास जी, समर्थ रामदास जी, भक्त माधव दास जी, नीम करोली बाबा, राघवेंद्र स्वामी आदि कई लोगों ने उनके साक्षात दर्शन किए हैं। गंधमादन पर्वत। कहते हैं कि हनुमान जी नेपाल तिब्बत सीमा पर स्थित गंधमादन पर्वत पर रहते हैं और हनुमान जी वहां जरूर होते हैं जहां पर रामायण का पाठ होता है। जगन्नाथपुरी की रक्षार्थ वे वहां पर भी विराजमान है। हनुमत रामायण। सर्वप्रथम श्री राम जी की कथा भगवान श्री शंकर ने माता पार्वती जी को सुनाई थी। उस कथा को एक कौवे ने भी सुन लिया था। उसी कौवे का पूर्व जन्म काकभुसंडी के रूप में हुआ था। काकभुसंडी ने भगवान गरुड़ को कथा सुनाई थी, परंतु वाल्मीकि रामायण से पहले हनुमान जी ने रामायण को एक शिला पर लिख दिया था। यह रामायण हनुमान जी ने चट्टान पर अपने नाखूनों से लिखी थी। यह हनुमत रामायण के नाम से प्रसिद्ध है, परंतु बाद में उन्होंने वाल्मीकि जी की निराशा को देखते हुए इसे समुद्र में फेंक दिया था। हनुमान जी के वो कौन से खास नाम हैं जिनसे उन्हें पुकारा जाता है? हनुमान जी के पिता सुमेरु पर्वत के राजा केसरी थे तथा उनकी माता का नाम अंजना था, इसीलिए उन्हें अंजनी पुत्र कहा जाता है। उन्हें वायु देवता का पुत्र भी माना जाता है, इसलिए इनका नाम पवन पुत्र हुआ है। उस काल में वायु को मारुत भी कहा जाता था। मारुत अर्थात वायु, इसलिए उन्हें मारुति नंदन भी कहा जाता है। उन्हें शंकर सुवन भी कहा जाता है, अर्थात शंकर जी के पुत्र। इंद्र के वज्र से हनुमान जी की हनु यानी ठुड्डी टूट गई थी, इसलिए तब से उनका नाम हनुमान हो गया। वज्र को धारण करने वाले और वज्र के समान कठोर तथा बलवान शरीर होने के कारण उन्हें बजरंगबली कहा जाने लगा। क्या आप जानते हैं कि हनुमान जी के गुरु कौन थे? हनुमान जी ने कई लोगों से शिक्षा ली थी। सूर्य, नारद के अलावा एक मान्यता के अनुसार हनुमान जी ने गुरु मातंग ऋषि से भी शिक्षा ली थी। ऐसा माना जाता है कि मातंग ऋषि के आश्रम में ही हनुमान जी का जन्म भी हुआ था। किंवदंती अनुसार भगवान राम का अपने भक्त हनुमान से युद्ध भी हुआ था। गुरु विश्वामित्र के निर्देश अनुसार भगवान राम को राजा ययाति को मारना था। राजा ययाति ने हनुमान से शरण मांगी। हनुमान ने राजा ययाति को वचन दे दिया। हनुमान जी ने किसी भी तरह के हथियार से लड़ने के बजाय भगवान राम का नाम जपना शुरू कर दिया। भगवान राम ने जितने भी बाण चलाए सब बेअसर रहे। विश्वामित्र हनुमान जी की श्रद्धा भक्ति देखकर हैरान रह गए और भगवान राम को इस धर्म संकट से मुक्ति दिलाई। राम भक्त हनुमान जी माता जगदम्बा के सेवक हैं। हनुमान जी माता के आगे आगे चलते हैं और भैरव जी पीछे पीछे। माता के देश भर में जितने भी मंदिर हैं वहाँ उनके आसपास हनुमान जी और भैरव के मंदिर जरूर होते हैं। हनुमान जी की खड़ी मुद्रा में मूर्ति होती है और भैरव जी का कटा सिर होता है। कुछ लोग उनकी यह कहानी माता वैष्णो देवी से जोड़कर देखते हैं। भगवान श्री राम और माता दुर्गा की कृपा चाहने के लिए हनुमान जी की भक्ति जरूरी होती है। हनुमान जी की शरण में जाने से सभी प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं। इसके साथ ही जब हनुमान जी हमारे रक्षक होते हैं तो हमें किसी प्रकार की अन्य देवी देवता, बाबा, साधु, पीर, फकीर, ज्योतिष आदि की बातों में भटकने की जरूरत नहीं होती। धर्म की स्थापना और रक्षा का कार्य 4 देवों के हाथ में है, दुर्गा, भैरव, हनुमान और भगवान कृष्ण। ऐसी पौराणिक मान्यता है कि हनुमान जी के पास कई वरदानी शक्तियाँ हैं, लेकिन फिर भी वह बगैर वरदानी शक्तियों के भी शक्तिशाली हैं।
ब्रह्मदेव ने हनुमान जी को 3 वरदान दिए थे, जिनमें उन पर ब्रह्मास्त्र बेअसर होना भी शामिल था, जो अशोक वाटिका में काम आया। भगवान हनुमान जी के 5 भाई थे। ब्रह्मांड पुराण श्लोक में 223 और 227 में कहा गया है कि अंजना और केसरी के कुल 5 पुत्र थे, जिनमें से हनुमान सबसे बड़े थे। हनुमान जी के भाई बहनों के जन्म के क्रम में उनके नाम मतिमान, श्रुतिमान, केतुमान और धृतिमान है। महाभारत काल में पांडु और कुंती पुत्र भीम को भी हनुमान जी का भाई कहा गया है। हनुमान जी की मूर्ति का रंग लाल या नारंगी क्यों होता है? इसकी एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान हनुमान ने सीता जी को माथे पर सिंदूर लगाते हुए देखा और पूछा कि यह उनके दैनिक अनुष्ठानों का हिस्सा क्यों है। तब माता सीता ने हनुमान जी को समझाया कि सिंदूर श्री राम की लंबी उम्र, उनके पति के प्रति उनके प्रेम और सम्मान का प्रतिनिधि है। श्री राम के प्रति निष्ठावान भक्ति की वजह से हनुमान जी ने अपने पूरे शरीर को इस सिंदूर से लेपने का निर्णय लिया। हनुमान जी को सिंदूर से रंगा देखकर उनकी भक्ति से प्रभावित होकर भगवान श्री राम ने वरदान दिया था कि जो लोग भविष्य में सिंदूर से हनुमान जी की पूजा करेंगे, उनकी सारी कठिनाइयाँ दूर हो जाएंगी। और यही कारण है कि मंदिर में आज भी हनुमान जी की मूर्ति सिंदूर से रंगी होती है। ब्रह्मचारी हनुमान जी का एक पुत्र मकरध्वज था। हनुमान जी एक ब्रह्मचारी के रूप में जाने जाते हैं, फिर भी उन्होंने मकरध्वज नाम के एक पुत्र को जन्म दिया। ऐसी मान्यता है कि अपनी अग्निमय पूंछ से लंका को जलाने के बाद उन्होंने अपनी पूंछ को ठंडा करने के लिए समुद्र में डुबो दिया। उस समय उनके शरीर का पसीना एक मछली ने निगल लिया और उसी मछली से मकरध्वज नाम का जन्म